हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन है आपके माइंड में, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हैं उनके फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आप लोगों के लिए क्या हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, इट्स अ जनरल एनर्जी। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जी तो उनके साथ अलाइन करें। जान लेते हैं वो जो भी पर्सन है वो कैसा आपके लिए महसूस कर रहे हैं इस टाइम। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और आपके फीडबैक के लिए। जितना आप सपोर्ट करेंगे, फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। अगर आप चाहें गाइस तो अपने पर्सन से रेलिवेंट कोई भी टॉपिक भी मुझे सजेस्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इफ़ आई विल लाइक द टॉपिक देन डेफिनेटली मैं उस पर भी रीडिंग ज़रूर करूँगी। नाउ लेट्स सी। इस रीडिंग को लाइक मस्ट करिएगा। पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ अपनी एनर्जीज़ अपने पर्सन के साथ कनेक्ट करें। देख लेते हैं, जान लेते हैं सिचुएशन चाहे आपके बीच में जैसी भी चल रही है, आपके पर्सन आपके लिए इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। दिस पर्सन रियली फील कि शायद आपको अपने आप से ज़्यादा प्यार है, या फिर आप लोग को खुद से ज़्यादा प्यार कर रहे हो इस टाइम। आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पर्सन सेकंड पे आते हैं। और आपका अपने आप से प्यार करना इस इंसान को बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ रोमांटिकली अट्रैक्ट कर रहा है। बिकॉज जब अपने में इन्वेस्ट करते हो तो हर इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो दिस इज़ द पर्सन जो इस टाइम बहुत ज़्यादा आपकी तरफ रोमांटिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज यू गाइस लविंग योर सेल्फ। अगर तो आप लोग इस टाइम अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने में इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जीज पे फोकस कर रहे हो, तो उन लोगों को इस टाइम आपके जो पर्सन है उनको आपसे डेफिनेटली प्यार हो रहा है इस टाइम, और वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं आपको अपने से प्यार करता देख के, कि आप खुद का ख्याल कर रहे हो। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। दिस पर्सन रियली फील कि आप लोगों की तरफ हार्ट ओपन करना इस इंसान के लिए बिल्कुल सेव है, बिकॉज इनको ऐसा महसूस हो रहा है इस टाइम के ऑब्वियसली आप लोग अपने आप से प्यार करते हो तो इनसे भी बदले में करोगे अगर ये आपसे प्यार करेंगे तो। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बिकॉज दे रियली फील कि आपकी तरफ इनका हार्ट ओपन करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना टोटली सेव है। बिकॉज अगर ये इंसान अपने आप को ओपन अप करेंगे क्योंकि ये करना चाहते हैं, और हो सकता है कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं और उनको ये सब चीज़ें महसूस हो रही हैं कि आप लोग भी बदले में उनको वो चीज़ें रिटर्न कर रहे हो जो वो आपको दे रहे हैं। बिकॉज मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि जनरल एनर्जी है, ज़रूरी नहीं है सबका ही ब्रेकअप चल रहा हो, सबका ही नो कॉन्टैक्ट हो। तो जो लोग इस टाइम कॉन्टैक्ट में हैं आप लोग खुद फील करते होगे कि ये इंसान जो है ना आप लोगों को सब कुछ दे रहे हैं जो आप इनको दे रहे हो। ठीक है, अगर नहीं दे रहे तो डेफिनेटली आप लोगों को टाइम देने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करो सो दैट ये इंसान, क्योंकि आप अपने आप को रिस्पेक्ट करोगे, अपने आप को वैल्यू दोगे तो सामने वाला इंसान जो है वो आप लोगों को वैल्यू देगा, आपको रिस्पेक्ट देगा, चाहे वो फिर कोई भी है, चाहे वो आपका कोई पार्टनर है, कोई सिबलिंग है, कोई फ्रेंड है, व्हाटएवर कोई भी है। बट ये इंसान जो भी है ना कहीं इनको महसूस होता है कि ये इंसान का आपकी तरफ हार्ट ओपन करना जो है बिल्कुल सेव है, बिकॉज ये जो आपको देंगे बदले में इनको आपकी साइड से वही मिलेगा। वेडिंग, दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी यू गाइस। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि डेफिनेटली आप लोगों से शादी करना चाह रहे हैं। अदरवाइज आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो। जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, दिस पर्सन कुड बी योर हस्बैंड और वाइफ। दिस कुड बी द वन, बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है कि आप ही एक हो, यू गाइज आर द वन जो इस पर्सन के रोमांटिक पार्टनर हो। बिकॉज कुछ लोग ऐसा दिख रहा है मुझे, वो फील करते हैं कि वो आप ही उनके रोमांटिक पार्टनर हो जिनसे वो मिल चुके हैं, इसीलिए वो दोबारा मिलना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इंसान प्लान कर चुके हैं कि इनको आप ही से शादी करनी है। यस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ये पर्सन आप लोगों को देख रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप लोग इस टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो खुद के साथ। तो आप लोग अपनी जो लाइफ खुद स्पेंड कर रहे हो अपने ऊपर फोकस करके, उन्हीं लोगों के पार्टनर, ठीक है, वो इस टाइम उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं और उनको एक रिलेशनशिप की कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। नॉट रिलेशनशिप की कमिटमेंट, इट्स अ वेडिंग, शादी करना चाह रहे हैं। दिस पर्सन रियली फील कि इनको जैसा शादी के लिए पर्सन चाहिए वो आप ही हो, आप में वो सारी क्वालिटीज़ दिख रही हैं इस इंसान को। दैट्स वाई इनको लगता है कि अगर आपके बीच में इस टाइम कोई कॉन्टैक्ट नहीं भी है या कोई भी सिचुएशन चल रही है ना, तो इनको लगता है आप ही पर्सन वो हो जिससे इस इंसान को शादी करनी है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू ये इंसान ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि इनको आपसे शादी करनी है, इसीलिए वो आपकी तरफ अपने आप को ओपन अप करना चाह रहे हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इस इंसान के या फिर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं आप दोनों को मिलाने में या फिर आपकी शादी करवाने में। यस,
या फिर कुछ लोग हो सकता है आपके फ्रेंड्स के थ्रू कोई हेल्प लेके आप लोगों तक किसी तरह से ये शादी का कोई पैगाम पहुंचा सकते हैं, या फिर शादी के बारे में आपको आपके किसी फ्रेंड के थ्रू ये इंसान जो है वो आपको कोई मैसेज कन्वे करवा सकते हैं या करवाना चाह रहे हैं। बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है, इनको लगता है कि इनके अकेले से शायद अगर सिचुएशन नहीं संभल पाती तो इस इंसान को कहीं ना कहीं आपके जो है ना फ्रेंड्स, या तो उनकी सपोर्ट लेनी पड़ेगी या फिर अपने फ्रेंड्स की सपोर्ट लेके आप लोगों तक अप्रोच करना पड़ेगा। बिकॉज़ ये पर्सन जो है ना वो आपसे शादी करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ आप लोगों में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो, तो हो सकता है आपके या इनके फ्रेंड्स ने आप लोगों के साथ ये सारी सिचुएशन को कहीं ना कहीं सेटल करवाया था। शादी हो सकता है अगर आपकी हुई है इस इंसान से ऑलरेडी, तो आपके फ्रेंड्स का कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी मेन रोल, इम्पोर्टेंट रोल रहा है आप दोनों की शादी में। यस और हो सकता है ये पर्सन आप लोगों से दोबारा भी रीच आउट जो है अपने उनके फ्रेंड्स कहीं ना कहीं सेटल डाउन करवाना चाह रहे हैं। आपका कोई अगर इशू या प्रॉब्लम चल रहा है, तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो मैं उनकी बात कर रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, जो भी हैं। लेट्स सी, या फिर आपके या इनके कोई फ्रेंड जो है आप दोनों को मिलवाने की कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है या तो कोशिश करना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है आप अपने किसी फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो आप दोनों ही, या आपके फ्रेंड्स चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से शादी कर लो। वी हैव फ्रीडम, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके। वी हैव सेरेनिटी, इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि आपका ये जो कनेक्शन है इस इंसान को बहुत ज़्यादा सुकून प्रोवाइड कर रहा है, या फिर दिस इज़ द पर्सन जो फील करते हैं कि यू गाइज आर द सोर्स ऑफ पीस और फ्रीडम के। लाइक इनको लगता है आपके साथ कनेक्ट हो के या फिर आपके साथ कनेक्शन बना के ना ये पर्सन को किसी तरह का कोई प्रेशर, किसी तरह का कोई टेंशन या किसी तरह का स्ट्रेस नहीं रहेगा। ये कनेक्शन इस इंसान को जो है वो पीस देगा। वी हैव इट्स साइंस, कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस इंसान को यहाँ तो साइंस मिल रहे हैं, या फिर ये इंसान खुद जो है वो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई साइन दे रहे हैं कि ये इंसान जो भी है वो आप लोगों के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ना कोई इस इंसान को महसूस होता है कि साइन मिल रहे हैं, जिससे इनको लगता है कि ये कनेक्शन जो है ना ये पर्सन को बहुत ज़्यादा पीस प्रोवाइड कर सकता है। बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है ना वो रोमांटिकली, मुझे लग रहा है यहाँ पे दे रियली फील कि इनको रोमांटिकली यहाँ तो आप लोगों को कोई ना कोई साइन देने हैं, कोई ना कोई आपको दे रहे हैं, यहाँ पे क्लू दे रहे हैं, कोई सिग्नल आपको पहुँचा रहे हैं कि ये इंसान रोमांटिकली आप लोगों में इंटरेस्टेड है या फिर रोमांटिकली आपके साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप दोनों एक दूसरे को नहीं कोई ऐसे साइन दे रहे तो इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें नेचुरली फील हो रही हैं कि इनको आपकी तरफ से कोई इंडिकेशन आ रहा है, या इस रिलेशन के थ्रू जो है वो कोई ना कोई चीज़ें इस तरह से सेंस हो पा रही हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अगर रोमांटिकली आपकी तरफ इन्वॉल्व होते हैं या आपके साथ रिश्ता बनाते हैं तो ये कनेक्शन इस इंसान को बहुत ही फ्री हैंड देगा। लाइक होता है ना किस तरह का स्ट्रेस या बाउंड करके रखना, इनको ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही। इनको लगता है ये कनेक्शन में रहते हुए भी अपनी लाइफ में हर तरह हर चीज़ को जो है वो फ्रीली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लाइक जैसा चाहें, जिस तरह से इनको अपना लाइफस्टाइल अच्छा लग रहा है। ये होता है ना कुछ लोग होते हैं शादी इस वजह से नहीं करना चाहते या रिलेशनशिप में इस वजह से नहीं आना चाहते कि सामने वाले इंसान के अकॉर्डिंग इनको अपने आप को जो है वो किस तरह से मॉडरेट करना पड़ेगा। लाइक मॉडरेट इन अ सेंस के एक मैनेज करना पड़ेगा सामने वाले इंसान के को देख के इनको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी लाइफ में जब कोई आता है तो आपको चेंजिंग थोड़ी बहुत करनी पड़ती हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा करनी पड़ती हैं। बट इनको लगता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में जिस तरह से अभी रह रहे हैं ना, इनको ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, तो ना ही किसी तरह से कोई आप के साथ किसी चीज़ को लेकर स्टिक रहना पड़ेगा ज़्यादा, या बाउंड होना पड़ेगा किसी चीज़ का। ये फ्रीली हर चीज़ को जो है ना वो पीसफुली हैंडल कर सकते हैं। दैट्स वाई ये जो है ना इस कनेक्शन को ऑब्वियसली रोमांटिकली जो है वो किस तरह से चाहते हैं कि आगे लेके जाएं, या रोमांटिकली ये इंसान जो है ना वो चीज़ों को सीरियसनेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं। बट एनी हाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड एंड वी हैव इट्स अ चाइल्डिश। फॉर सम ऑफ यू आपके बीच में हो सकता है किसी तरह से कोई कॉम्प्लिकेशंस चली हैं, बिकॉज इस इंसान ने या तो कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक चाइल्ड वे में किसी तरह से डील किया है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि महसूस करते हैं कि अगर इस टाइम कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं आपके इस कनेक्शन में, तो इस इंसान को बिल्कुल चाइल्डिश वे में इस चीज़ों को हैंडल नहीं करना, ठीक है। क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि इनको अब ग्रो अप होने की ज़रूरत है, मेचोरिटी के साथ हर चीज़ को डील करने की ज़रूरत है।
बिकॉज़ हर टाइम चीज़ें चाइल्डिश वे में नहीं चलती, और ऑब्वियसली कोई भी रिलेशन, कोई भी कनेक्शन जो है वो बच्चों का खेल नहीं है, तो इनको सीरियसनेस के साथ चीज़ों को डील करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बीच में आपके कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस या फिर ट्विस्ट आ रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है यहाँ पे सिचुएशन आपके बीच में हो सकता है कुछ ट्रबल सी दिख रही है, या फिर चीज़ें ऑलरेडी आपके बीच में कुछ अच्छी नहीं चल रही, या इस इंसान ने ऑलरेडी कुछ ना कुछ बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश किया है, या फिर कुछ चीज़ों को पहले समझा नहीं था या नॉन सीरियसनेस के साथ डील किया था। तो राइट नाउ दे रियली फील के उन चाइल्डिश एनर्जीज़ की वजह से या उस चाइल्ड बिहेवियर की वजह से आपके बीच में ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। तो अब इनको लगता है कि इनको हर चीज़ को जो है ना वो अच्छे तरीके से हैंडल करना है विदाउट एनी चाइल्ड बिहेवियर। तो ये एक तरह से ग्रोन अप जो है ना इनको लगता है अपने आप को करना है, या फिर किस तरह से चीज़ें जो आपके बीच में कॉम्प्लिकेटेड बनी हैं उससे इस इंसान के अंदर अगर कोई चाइल्डिश बिहेवियर था या ये इंसान बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी आपको शो कर रहे थे, तो इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा, जिससे राइट नाउ द रियली फील के ये पर्सन जो है ना वो ग्रो अप कर चुके हैं। राइट नाउ दे आर लाइक अ वेरी ग्रोन अप पर्सन। होता है ना, एक इंसान सीख के चीज़ों को अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं या फिर आगे मेच्योर होते हैं, तो इस इंसान का कुछ मुझे ऐसा सीन दिख रहा है। तो ऑलरेडी आपके यहाँ तो इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं चीज़ें सिक्योर और स्टेबल नहीं हो पाई, या फिर फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन रियली फील कि इनकी चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से ये किसी तरह से आपकी इस कनेक्शन को सेव नहीं कर पाए, प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, स्टेबल नहीं कर पाए, या फिर ये पर्सन ने काफ़ी चीज़ों को जो है वो एक अनप्रिडिक्टेबल सी रही हैं, या फिर आपके बीच में जो चीज़ें एकदम से कोलैप्स की हैं वो इसी वजह से की हैं कि ये इंसान ना अपने इमेच्योरिटी की वजह से या चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से इन चीज़ों को सेटल डाउन नहीं कर पाए थे, बट अभी ये चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं मेच्योरिटी के साथ। ओके, वी हैव इट्स अ रोविंग आइस। इस टाइम ये इंसान जो भी ये फील करते हैं कि किसी ना किसी तरह से अब इनको चीज़ें वो देखनी है कि पॉसिबिलिटी बन सके आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को ठीक करने की, बिकॉज़ ये इंसान अपने आप को फ्लर्ट के लिए, इस रोमांस के लिए ओपन करना चाह रहे हैं। और अगर किसी भी तरह से इस इंसान ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है ना, तो अब इनको लगता है कि इनको रिस्पेक्ट देनी है आप लोगों को, कि लाइक एक पर्सन कुछ हो सकता है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया पहले चीज़ें आपके बीच में नहीं सही रही, तो राइट नाउ दे आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड इनटू अ वेरी रिस्पेक्टफुल रिलेशन या फिर रिस्पेक्टफुल कनेक्शन, जिसमें ये इंसान अपने आप को ओपन अप करना चाह रहे हैं एक तरह से आपके करीब आने के लिए, रोमांटिकली चीज़ों में इन्वॉल्व होने के लिए। बिकॉज़ आप यहाँ पे देख सकते हो ये इंसान आपके करीब आना चाहते हैं, रियली वांट टू कि आपके साथ एक आई टू आई कॉन्टैक्ट हो, जिससे ये इंसान जो है वो आपके साथ एक रोमांटिकली जो है वो सिचुएशन को बिल्ड कर पाएँ। पहले हो सकता है इस इंसान की नज़र जो है आप लोगों पे या तो अच्छी नहीं थी, या फिर इस इंसान ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आपकी फीलिंग्स की नहीं वैल्यू की, बट अभी ये करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ डिमांडिंग। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जिन्होंने हो सकता है आप लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाई थी और बदले में आप लोगों की किसी भी एक्सपेक्टेशंस पे पूरे नहीं उतरे थे। तो राइट नाउ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो अच्छा। मुझे यहाँ पे क्लोज ऑफ की एनर्जी से ये भी एनर्जी आ रही है कि जैसे फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जो शायद बस ये चाहते थे कि आप लोग इनके लिए सब कुछ करते रहो, या फिर आप लोगों ने हो सकता है इनके लिए बहुत कुछ किया है और इस इंसान ने आप लोगों से हमेशा डिमांड करते रहे, आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अपनी एक्सपेक्टेशंस पे ये चाहते रहे कि आप पूरा उतरो, बट आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी उस पर ये इंसान ने पूरा ना उतरने की कोशिश की, ना ये पर्सन जो है वो उतरे। क्योंकि जबकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी काफ़ी ज़्यादा हाई मेंटेनेंस थी, या फिर आप लोग एक हाई लेवल के पर्सन हो, या फिर आपकी कुछ ना कुछ डिमांड्स थी जिसको इस इंसान ने पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है या तो आप इमोशनली क्लोज ऑफ हो गए, या फिर आप लोगों को इस इंसान ने इतना पास्ट में हर्ट किया है कि आप लोग अपने आप को इस इंसान से दूर कर चुके हो। इमोशनली आपकी अनअवेलेबिलिटी रही है, बिकॉज ये पर्सन भी आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रही। इस इंसान ने आपको इमोशनली डिसरिस्पेक्ट किया है, बट राइट नाउ ये इंसान आप लोगों के लिए ख़ुद को इमोशनली ओपन अप करना चाह रहे हैं। जब देख रहे हैं कि आप क्लोज ऑफ हो चुके हो, आप हर्ट हो चुके हो इस इंसान के इस सारे बिहेवियर से, इस इंसान के इस एटीट्यूड से, इसीलिए आप लोगों का फर्स्ट कार्ड ये लव योर सेल्फ फर्स्ट, कि आप लोगों ने सबसे पहले अब खुद से प्यार करना शुरू कर दिया। और यही चीज़ इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है कि आप लोग हमेशा इस इंसान के लिए अवेलेबल रहे हो, बट ये इंसान जो है ना आपकी अवेलेबिलिटी की वजह से हमेशा आपसे डिस्ट्रैक्ट रहे हैं। कि एक इंसान होता है कि पता है यार ये यहीं पे है, इसने कहाँ जाना है, उनका माइंड सेट कि मैं इस पर्सन के साथ रिलेशन में हूँ या इससे मैंने अपने आप को जो है वो एक तरह से स्टिक कर दिया है, तो बस इसने मेरे साथ ही रहना, इसने तो कहीं जाना नहीं। जबकि आप ओबियसली वो सामने वाला इंसान जो है वो आपसे प्यार की वजह से आपके साथ होते हैं, और अगर आप उनको कुछ नहीं देते हो तो वो आपसे दूर हो जाते हैं। लेकिन ये लोग समझते तब हैं जब कोई आपको छोड़ जाता है।
बट यही चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। इस इंसान की डिमांड आपने सारी पूरी की हैं, लेकिन जब आपकी डिमांड पूरी करने की बारी आई तो इस इंसान ने आप लोगों की वो कोई एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरे और आपसे ऐसे रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक ऐसे लग रहा है इस पर्सन ने एक्सपेक्टेशंस रखी हैं जिनको शायद हो सकता है कुछ लोग आप में से पूरा नहीं भी कर पाए, कुछ लोग पूरा करने की कोशिश करते रहे हो। आप में से कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है किस तरह से कोई सिंगर हो सकते हो या फिर किस तरह से कोई परफॉर्मर हो सकते हो। जैसे होते हैं ना छोटे छोटे बैंड होते हैं उसमें सिंगिंग करना, समथिंग लाइक दिस। या फिर कुछ लोग हो सकता है खुद कोई सिंगिंग करते हो, या फिर आप कोई ऐसे छोटे 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 से कोई लाइक इवेंट पे सिंग कर लिया, उधर से कुछ अर्निंग हो गई, समथिंग लाइक दिस। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। बट आप लोग इस इंसान से पास्ट में काफ़ी हर्ट रहे हो क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि आप लोगों को इस इंसान ने सही से डील नहीं किया, जिसकी वजह से आप काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हो। इस इंसान ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया आपको, दैट्स वाई आपने अपने आप को इमोशनली जो है वो क्लोज ऑफ कर लिया, इमोशनली आप अवेलेबल नहीं रहे हो। इसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी रिग्रेट में है और अब ये इंसान को ये चीज़ें जो है ना वो काफ़ी हर्ट कर रही हैं। एनी हाउ लेट्स सी, कुछ लोगों के बीच में इस टाइम करंटली ब्रेकअप चल रहा है और कुछ लोग इस टाइम एक हर्टफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो, जिसकी वजह से हो सकता है या तो आप हर्ट हो, सही बात नहीं कर रहे हो इस पर्सन से, या आप दोनों के बीच में कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है। बट लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड क्या है, उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस कैसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ सबर। दे रियली फील कि आप लोगों ने इस पर्सन के साथ हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ना पेशेंटली हर चीज़ को डील किया है। आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस को जो है ना वो एक्सप्रेस किया है। लाइक आप लोगों ने इतनी जल्दबाजी से काम नहीं लिया और कोशिश ये कि आपकी कहीं ना कहीं ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि रही है कि आप हर चीज़ को पेशेंटली देखो। बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है आपके बीच में जो सिचुएशन बिगड़ चुकी है या जिस तरह से चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं ना, ये इंसान फील करते हैं कि इनको अब हर तरह से बैलेंस करने की कोशिश करनी है, पेशेंटली हर चीज़ को डील करना है, सो दैट आपके बीच में एक हारमनी, एक पीसफुल जो है ना सिचुएशन किसी तरह से बिल्ड हो सके। ये भी हर चीज़ को आप पेशेंटली डील करना चाह रहे हैं, ये जो भी पर्सन है। नंबर 14 एंड 5 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, अदरवाइज यहाँ पे सेगिटेरियस है, डॉटर ऑफ स्वॉर्ड। ये आपसे बात करना चाह रहे हैं गाइस, बट दिस पर्सन रियली फील कि इस टाइम इस इंसान को हर चीज़ को पेशेंटली डील करना है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहे हैं कि शायद वो काफ़ी इंटीमिडेट हो रहे हैं, उनको डर है आपसे बात करने का कि वो जैसे इन्होंने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया या फिर आपकी फीलिंग्स आपकी हर्ट हुई हैं इस इंसान से, फीलिंग्स आपकी, तो उस वजह से इनको लगता है कि कहीं ये ना हो कि अब बदले में आप इस इंसान की फीलिंग्स को हर्ट कर दो या आप कुछ ऐसा कह दो या आप कुछ ऐसा कर दो कि ये पर्सन जो है ना वो हर्ट हो जाए। उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को गार्डेड अप करते हुए, ये इंसान महसूस करते हैं इनको गार्डेड अप रहते हुए आपसे बात करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि बर्ड्स हैं, दिस पर्सन रियली वांट टॉक टू यू। कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं, उनकी नज़र है आप पे, वो मौका तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको ऐसा मौका मिल जाए, कोई ऐसा बहाना बन जाए जिससे वो आप लोगों से बात कर पाएँ। बिकॉज इस टाइम इस इंसान की एनर्जी मुझे दिख रही है आपको स्पाई करने की, आपको स्टॉक करने की, एंड इस इंसान ने नज़र रखी हुई है चोरी छुपे, आपको शो नहीं कर रहे बट कहीं ना कहीं हिडनली आपको किसी तरह से अप्रोच करने की, आपसे बात करने की स्पेशली कोशिश में लगे हुए हैं। और उसी तरह से इनको लगता है कि इस टाइम इनको बहुत पेशेंटली इन चीज़ों को बनने का जो है वो वेट करना पड़ेगा, और पेशेंस जो है ना ये इंसान अपनी तरफ से शो भी करना चाहते हैं, सो दैट किसी तरह से पॉसिबिलिटी ऐसी बन जाएगी ना कि इनकी बात आपसे हो सकेगी या ये आपसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, तभी करेंगे। उससे पहले इनको लगता है इनको जल्दबाजी में आपसे बात करके ना चीज़ें ख़राब नहीं करनी कि कहीं ये ना हो आपके साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए या आपके साथ चीज़ें ख़राब हो जाएं। वो सोच समझ के आपसे बात करना चाहते हैं, पहले ये सोचना चाहते हैं और फिर अच्छे से आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे शाहबानो की एनर्जी, कुछ लोगों का नाम हो भी सकता है शाहबानो, कुछ लोगों का बानो नाम हो सकता है, बट आई फील दिस पर्सन रियली फील कि आप एक एम्प्रेस की तरह हो। ये आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आपकी फ़ीलिंग्स की वैल्यू करते हुए, फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हुए, ये आपको उस तरह से डील करना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। बिकॉज इनको लगता है कि आप लोग जो हो ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। दिस पर्सन रियली सीज़ यू, व्यूज़ यू लाइक यू गाइज आर लाइक अ एम्प्रेस। आपके अंदर एक ब्यूटी है। ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आपके साथ इस कनेक्शन में कमिटमेंट बनाना चाहते हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान को आपसे प्यार है और ये आपको अपना प्यार वो दोबारा से दिखाने के लिए, शो करने के लिए इस टाइम मौका तलाश कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा गार्डेड अप रहते हुए
अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करना कहीं ना कहीं इस इंसान को डेफिनेटली इस टाइम टॉप ऑफ द लिस्ट दिख रहा है कि कहीं हर्ट ना मैं हो जाऊँ, क्योंकि आपको हर्ट करते रहे हैं ये पर्सन। दैट्स वाई ये इस तरह से आप लोगों तक आना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, या किसी ना किसी तरह से आपसे एक कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, एक न्यूज़ का कार्ड है कि ये इस तरह से आपसे बात करना चाहते हैं स्टार्ट, जिससे इनको लगे कि आप लोगों की तरफ से इनको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ये पेशेंटली पीस के साथ हर चीज़ को इस तरह से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं जिससे आप लोगों को रिस्पेक्ट शो कर सके ये पर्सन, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है, इंसान आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, पहले जो रिस्पेक्ट नहीं कर पाया आपकी, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ सेंसुअल फीलिंग्स फॉर यू। ये नर्चरिंग आपको देखते हैं, इन दे रियली फील कि आप बहुत ज़्यादा नर्चर हो, बहुत लविंग हो, बट कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको डील सही से नहीं किया, आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं की, इम्पोर्टेंस नहीं उसकी देखी, जो कि अब ये पर्सन अच्छे से जान चुके हैं, इसीलिए आपके साथ चाहते हैं आगे ग्रो करना। यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद द एम्प्रेस एंड विद द वेडिंग दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी यू। कुछ लोग हैं जो आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है आप डिवाइन फेमिनिन है उनके, और ये डिवाइन मैस्कुलिन है, बट ये आपको रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं, जिस रिस्पेक्ट से पास्ट में आप लोग डिप्राइव रहे हो, आपको नहीं मिली वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू, वो ये पर्सन आपको देना चाहते हैं आप। एनी हाउ लेट्स सी। नंबर 3 की एनर्जी भी है, कुछ लोगों की एज 35 हो सकती है, कुछ लोगों के बीच में मुझे एज डिफरेंस भी दिख रहा है। वी हैव शाह ऑफ स्वॉर्ड। ये पर्सन इस टाइम बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को लॉजिक्स के साथ देख रहे हैं कि किस तरह से, बिकॉज ये पर्सन जो भी है ना वो आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, और बहुत सोच समझ के ये हर चीज़ को इस टाइम बहुत ज़्यादा ना लॉजिकली देख रहे हैं, दिमाग से देख रहे हैं, ज़्यादा इमोशंस के साथ नहीं देख रहे कि किस तरह से ये अच्छे तरीके से हर चीज़ को सेटल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीर की एनर्जी है। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन रियली फील कि आप लोगों के साथ इस इंसान का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एंड ऑल्सो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि महसूस करते हैं कि ये आप बहुत ज़्यादा या तो ट्रेडिशनल हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा जो है ना हर चीज़ को वैल्यू करने वाले हो, जैसे आपके लिए किसी भी तरह का मान सम्मान या फिर ट्रेडिशंस कस्टम्स को लेकर चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और उसी वजह से ये पर्सन ख़ुद भी ऐसे ही हैं। बट कुछ चीज़ें जो इनसे मिस हो गई हैं, इनको लगता है कि अब इनको अच्छे तरीके से वैल्यू करना है आप लोगों को, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना वो ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस कर पा रहे हैं, इसीलिए अब हर चीज़ को बैलेंस वे में, हर चीज़ को न्यूट्रल होकर करना चाह रहे हैं, फेयर वे में करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह से ये पर्सन जो है ना वो बाइस नहीं होना चाहते, अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहते। इस टाइम जो इनको लगता है ना इनकी अपनी रिक्वायरमेंट है, या फिर इस रिलेशनशिप में जिस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ये उसी को देख के आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, और उनको महसूस होता है कि इसी चीज़ों को देख के इनको आगे बढ़ना है आपकी तरफ। कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे खुद भी काफ़ी स्पिरिचुअल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है इनका जो भी रिलीजन है उसको बहुत फॉलो कर रहे हैं, या फिर इन्होंने अपने रिलीजन को पढ़ना स्टार्ट किया है या चीज़ों को समझना शुरू किया है, तो इनको लगा है कि आपकी वैल्यू क्या है, या फिर आपको वैल्यू देनी है उनको, तो उन चीज़ों को फॉलो करते हुए ये इंसान जो भी है ना वो महसूस करते हैं कि इनको हर चीज़ को सेटल करना है, जिससे ना इनकी अब फीलिंग्स हर्ट हो ना आपकी फीलिंग्स हर्ट बट बहुत रिस्पेक्टफुल वे में ये पर्सन जो है ना वो आप लोगों से बात करने का कोई ना कोई मौका जो है ना वो तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इस इंसान की नज़र है आप में, इंटरेस्ट है इस इंसान का, मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है और जेन्युइन इंटरेस्ट है। सो नंबर 5 की एनर्जी है यहाँ पे, 55 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 35 है, यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं ज़्यादा एज के हैं 55 के भी, बट जैसे आपसे रेजोनेट होगा आपने वैसे ही लेना है। यहाँ पे ज़ोडिक साइन जो है वो सैजिटेरियस मैंने बताया आपको, टॉरस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे एयर साइन का ज़ोडिक साइन जो है ना वो एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।